बड़ा हो गया। मुझे का चश्मा भी ले गया। ओह गॉड, हाय ये कितनी भीड़ है, मैं कहाँ आ गई हूँ यार। ना कोई परेशानी, ना कोई खतरा, राम वृंदावन जिला है? क्या? मैं बिहारी। हाय मैं बाकी। राधे राधे दीदी, आप रास्ता भटक गई क्या? आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। ना तो सुना ही होगा ना, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, स्टार्स का शहर। अच्छा दीदी, अगर आप मुंबई से हैं तो आपने राधा गिरधारी जी के तो दर्शन करे ही होंगे। राधा राज जी, ना राधा गोपीनाथ जी। नहीं यार, मैंने तो आज तक के नाम भी नहीं सुने। तब महापरी नहीं, महावीर कोई नहीं दीदी। आप वृंदावन पहली बार आई हो? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यहाँ पहले कभी नहीं आए? एक्चुअली मुझे तो ये भी नहीं पता मैं अभी कहाँ पर हूँ डूड। भैया भैया, माता जी को दूध चाहिए। अरे जा लाला, भीतर से दूध ले आ। किसको दूध चाहिए यार आज के जमाने में? जाने दो। सच में आपने पहले कभी वृंदावन का नाम तक नहीं सुना? मैं अमरनाथ जा रही थी, पर मथुरा स्टेशन पर ही छूट गई। इसीलिए मुझे बांके बिहारी के मंदिर छोड़ दिया। बिहारी जी, जय बिहारी जी, कितने भाग्यशाली हो आप। क्या बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए? नहीं नहीं, कोई भाग्यशाली। इतनी भीड़, इतने लोग, यहाँ तक कि मुझे दर्शन तक नहीं हो पाए। अच्छा, तो आप अमरनाथ जा रहे थे भोले बाबा के दर्शन करने? तो इसमें सारे तीर्थ है दीदी, कहीं और जाने की आवश्यकता ना है। सभी तीर्थ स्थान यहाँ पर है? अरे दीदी, शिवजी जी ने भी यही धूनी रचाई थी। क्या? शिव जी यहाँ पर तप किया था? वो रोए है दीदी यहाँ पे हमारे लाला के दर्शन पाने के लिए। वो देवों के देव महादेव हैं। अगर उन्हें कृष्ण के दर्शन करने हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम? यहाँ कोई बात ना चले है दीदी, यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। जो कोई भी वृंदावन में आता है, असलियत में हर एक व्यक्ति वीआईपी है, वीआईपी। भगवान शिव भी यहाँ पर आए थे जब हमारे लाला का जन्म हुआ था। हो लाला जन्म सुने आई, जशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, जशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, जशोदा मैया दे सुनो सुनो, नंद और यशोदा के लाला हुआ है। अच्छा सुना आपने, यशोदा और नंद के लाला हुआ है। आखिरकार हम सबकी प्रार्थनाएं सफल हुई। चलो तो कैच लो चलो, जी। नंद भवन चले। ये कोई गिर जाएगा ऐसे। सुना, कोई बात नहीं। नंद और यशोदा को लाला हुआ है। हाँ। यशोदा बधाई हो। यशोदा
बधाई हो मैया, बहुत बहुत बधाई हो। यशोदा मैया बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई हो मैया, बधाई हो। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। रत्न की बेदी जगाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे ओ यशोदा मैया, दर्शन तो करा दे लाला के। यशोदा मैया हमें लाला का दर्शन करने दो ना। ना, यशोदा हमें दर्शन तो करा दे। तुम सब नजर लगा दोगी लाला को। मैया, नजर लगाने का नहीं, नजर उतारने का सामान लेकर आए हैं। अरे मैया नजर उतारने का सारा सामान लाए हैं हम। नीम, मिर्ची, काजल सब। अरे लाला, उन्हें तुझे देखने से ज्यादा तू उन्हें देखने के लिए बेचैन है। जुग जुग जी मेरी, जुग जुग जी मेरी, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया, तेरो ललना। तेरो ललना मैया, तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बधाई हो नंद। धन्यवाद, धन्यवाद। आज तो दिल बहुत ही प्रसन्न हो गया। हाँ नंद बाबा, इतनी प्रसन्नता तो हमें कभी ना हुई। ये है तो प्रेम है आप सब लोगों का। ब्रिजवासी हमारा सबसे बड़ा खजाना है और उसी वजह से लाला हमारी जिंदगी में आया है।
पड़ेगा। हाँ हाँ बाबा, आज तो आपको नाचना ही पड़ेगा। पर तुम्हें पता है मुझे नाचना नहीं आता। आज हम आपका कोई बहाना नहीं सुनेंगे। हाँ हाँ, अरे जा लाला, भीतर से एक लंबा कपड़ा ले आ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भाया, का भाया? भैया, भाया, तो क्या वो छोटे लाला के दर्शन नहीं कर पाए? हाँ, ओ जी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पर वो तो महादेव है, किसी को आभास नहीं हुआ। ठीक है दीदी, समझाता हूँ। आप कह रही थी ना, आप बांके बिहारी जी मंदिर पहुंच गई थी और आप बोल रही थी आपके पास गैवी पास भी था। हाँ, पर वो फेल हो गया। दर्शन केवल प्रयास से नहीं मिलते दीदी, ठाकुर जी की कृपा भी जरूरी है। तो ये कृपा कैसे मिलती? के भक्तों के द्वारा दीदी। पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि शिव जी को दर्शन क्यों नहीं मिले। भोले बाबा तो चिंतित थे अपने नंदी के लिए। नंद महाराज उस दिन इतना दान दे रहे थे कि शिव जी को लगा कि उनका नंदी भी दान में न चला जाए। समझ गई। तो क्या हुआ? ये ब्रज है तो यहाँ गोपियों का राज चले हैं। अरे ले ऐसे कैसे? अरे लाला, उधम का जा रहे हो? गोपियों से तो अंदर आइडल ले रहे हैं। हमारे नंदलाल तक इनसे हार जाते हैं। ओए, उंगली पे नाच नचा देंगी, इन जाने ना सावरिया। उंगली पे नाच नचा देंगी, इन जाने ना सावरिया। शिव जी भी जब ब्रज आए थे तो उन्हें भी एक गोपी से विनती करनी पड़ी थी। हमसे पंगा मत लेना। हाँ। कौन सी गोपी? दीदी, ब्रज में तो आनंद ही आनंद है। हम यहाँ ब्रज से हिमालय जाने की सोच रहे हैं और वहाँ शिव जी कैलाश पर्वत से वृंदावन आने की तैयारी कर रहे थे। मेरे स्वामी हर ब्रह्मा के दिन में एक बार इस मृत्युलोक में आते हैं और कोई भी बाल कृष्ण का सबसे मनोहर रूप का दर्शन कर सकता है। मुझे एक और बार नंद भवन जाकर दर्शन की कोशिश करनी चाहिए। स्वामी, कहाँ जा रहे हो? लाला का जन्म हुआ है पार्वती, उनका दर्शन लेने जा रहा हूँ। आप जानते हो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों पार्वती? नंद बाबा ने बहुत ही कड़ी सुरक्षा रखी है। पर मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देंगे? अपने आप को देखा है आपने स्वामी? मेरे में क्या खराबी है?
आप तो मेरे माता पिता का शुक्रिया मनाइए कि आप इस पोशाक में आए और फिर भी उन्होंने मेरा विवाह आपसे करवा दिया। पार्वती, देवता ने कहा था कपड़े बदल के जाने को, पर मैं देवसाई हूँ, तुम्हारे माँ बाप को सच जान लेना चाहिए। ठीक है स्वामी, पर क्या आप जानना चाहते हैं उस दिन क्या हुआ था? मेरी माँ बहुत उत्सुक थी आपको देखने के लिए। पहले आए अत्यंत सुंदर पुरुष। माँ ने सोचा यह आप हो। फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं, दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, यह तो केवल उनका एक दास है, इंद्रदेव। फिर आए एक और मनमोहक सुंदर पुरुष जिनका नाम था कामदेव। मेरी माँ तो और उत्सुक हो गई। फिर लोगों ने बोला यह दामाद जी नहीं, बल्कि यह तो उनका एक और दास है, वो तो पीछे आ रहे हैं। फिर आए आपके शिवगन, कोई 4 हाथ, कोई 10 पैर। मेरी माँ तो अत्यंत भयभीत हो गई। और फिर अंत में आए आप, जटा, भस्म और सांपों के साथ। और आपके आगे पीछे शिवगन नाचते खेलते हुए। और आपको देख तो मेरी माँ अपने होश ही न संभाल पाई और बेहोश हो गई। स्वामी, अब तो कृपा कर ये गलती दोबारा मत कीजिएगा, वरना नंद भवन के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं तो बस सलाह ही दे सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तुम बिल्कुल सही कही हो पार्वती, मैं जरूर कपड़े बदल कर जाऊंगा। तुम ही मेरी असली हितैषी हो। राम प्रभु, एक विनती थी मेरी। कृपया बताएं। छोटी मुँह बड़ी बात ना होगा, पर जब हम भगवान के सामने जाते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम हैं। हम कोई दिखावा नहीं करते, तो फिर मुझे आप अपने से दूर क्यों कर रहे हैं? तुम सही कह रहे हो दोस्त, हमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। चलो। अलग निरंजन, अलग निरंजन। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? दूर से आया हूँ और बड़ी आशा के साथ आया हूँ कि यहाँ मुझे कुछ दान मिलेगा। हाँ हाँ बाबा, हमारे नंद बाबा और मैया बहुत दानी हैं और जानते हो आप तो पूरी तरह से तृप्त हो जाओगे, मुझे विश्वास है। यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, मैया एक बाबा दरवाजे पर आए हैं। हाँ हाँ, मैंने सुना। ओ मैया, आप मुझे उससे देख लाली, मेरे लाला को ब्रजवासियों के साथ रहना कितना पसंद है, कैसे चुप हो गया। वैसे मैया ऐसा योगी आपने कभी नहीं देखा होगा, शायद आगे भी नहीं कभी देख पाओगे। अच्छा चल देखती हूँ कौन है। ठीक साथ आए दरवाजे पर, शायद मेरे लाला को आशीर्वाद दे। कितना भाग्यशाली है मेरा लाला। आप कहाँ से आए हो? अलग निरंजन, मैं बहुत दूर से आया हूँ भैया, हिमालय की गुफाओं से, कैलाश पर्वत से। मुझे खाओगे बाबा? ये ना चाहिए भैया, आज खाऊंगा, कल फिर भूख लगेगी। अरे माफ करना बाबा, दक्षिणा देना तो भूल ही गई। अरे ना भैया, मेरा रूप तो देखो। आपको क्या लगता है मैं किसी लिए आया हूँ? इनसे संतुष्टि कभी किसी को मिली है भैया? तो फिर बाबा आपको हीरे मोती चाहिए? हाँ, हीरा चाहिए, और ये वाले नहीं, मुझे वृंदावन का
असली हीरा देखना है। असली हीरा? सुना है आपको एक सुपुत्र प्राप्त हुआ है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एक दर्शन चाहिए आपके लाला का। मैं आपके लिए थोड़ी हीरे मोती ही ले आती हूँ। अरे मैया, मैंने कहा ना, ये हीरे मोती मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तो खुद के बहुत है। देखो ये सब, मेरे लिए ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े हैं। बाबा, इसका मतलब है आप कोई मायावी या असल हो? मैं तो इतना ही दे सकती हूँ। लेना है तो लो, वरना अपना रास्ता पकड़ो। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और मैंने आपको देख के डर गई। और मेरा लाला वो छोटा सा बच्चा है, अगर कोई सांप उस पे गिर गया तो? अरे मैया, चिंता मत करो, तुम्हारा लाला कभी सांप से नहीं डरेगा। अरे वो तो सांप पर सोता है और आगे चलकर तो एक बड़े से सांप पर नाचेगा भी। वो कोई सपेरे का बेटा नहीं है, गोप का लाला है, वो गोप का। मुझे लगता है तुम गलत घर में आ गए हो। अरे मैया, इतनी निर्दयी भी मत बनो। अजमेर बहुत सारी लड़की हैं, जाके उनका दर्शन कर लो। अरे मैया, असली आनंद तो तेरे लाला के दर्शन से मिलो है। मैं बहुत अड़ियल औरत हूँ, जो मैंने एक बार खा ली तो मतलब खा ली। भैया, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अगर मैं एक बार यहाँ बैठ गया ना, पूरे नंदगांव से मुझे कोई नहीं उठा पाएगा। मैं अपनी धुनी यहीं पर रमा लूंगा। बाबा, तू धूनी रमा है धूना। मैंने एक बार कह दिया मैं अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी, मतलब नहीं दिखाऊंगी। के भैया, मैं उसे खिड़की से झांक लूंगा, दूर से ही सही। मैं सब खिड़कियां बंद रखूंगी। अच्छा, किसी दिन कम से कम खेलने के लिए बाहर तो आएगा। तो उसके लिए सभी दोस्तों को घर बुला लूंगी। ठीक है, कभी तो तुम अपने लाला को बाहर लाओगी, कम से कम पढ़ने के लिए बाहर तो जाएगा। मेरा लाला अनपढ़ ठहरेगा। कम से कम शादी वाले दिन बाहर आएगा। अपने लाला का ब्याह तो कराएगी ना। मेरा लाला घोड़ी नहीं चढ़ेगा, नहीं करवाऊंगी मैं उसका ब्याह। का ब्याह नहीं करेगा? वो तो 16,108 रानियों से ब्याह करेगा। और ये कह रही है तुम मत कर भैया, ऐसा मत कर। तो आप बैठो, मुझे बहुत काम करना है। राम राम। अरे भैया, मैं भी तो राम का भक्त हूँ। फिर क्या वो चले गए? हाँ दीदी, चली गई। तो क्या वो छोटे लाला के दर्शन नहीं कर पाए? ना कर पाए? ऐसे कैसे दीदी? अरे वो तो वैश्वनाथ यथा शंभु है। वो एक माँ के डांटने से घबरा जाए ना ना। पर वो तो बड़े महान व्यक्ति हैं यार। सही बात है। किसी व्यक्ति की असलियत तभी समझ में आती है जब वो गुस्सा दिलवाने वाली बातों को भी सहन कर ले। गुस्सा दिलाने की बात होती है। गुस्सा दिलवाने वाली बातें जब हमारा ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या हमारे ईगो को ठेस पहुंचती है, तब हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो आप कह रहे हो कि लॉर्ड शिवा गुस्सा नहीं हुए? ये बात अब पल्ले पड़ी ना तुम्हारे। अब समझ गई। फिर उन्होंने क्या किया? बता भैया। वो और क्या कर सकते थे? उन्होंने बस प्रार्थना की और प्रार्थना करी।
भोलेनाथ, ओ बाबा भोलेनाथ। हे भगवान, मैं आपको ही याद कर रहा था। अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। पर मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या नहीं कर सकते हो? आप सब कुछ कर सकते हो। पर कम से कम इतना तो इंतजार कर लेते कि मैं चलना सीख लेता। उससे मैं आसानी से आपको दर्शन दे देता। आप अभी भी तो बाहर आ सकते हो, अब आ जाओ। अरे अरे, पंगा आपने मैया से लिया है। मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता। मैं बेबस हूँ प्रभु। असलियत तो ये है कि मैं मजबूर हूँ। चल भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। प्रभु, अब अपना खेल खेलना बंद करो। अब अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग करो। अरे अरे, ब्रह्मास्त्र, वो भी मैया पर। प्रभु, आपको भी पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आपका मतलब? हाँ बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। एक बात बताऊं, मैं अपने भक्तों को नियंत्रण नहीं करता, बल्कि वो मुझे नियंत्रण करते हैं। पर चलो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए शायद पेट में दर्द हो रहा हो। नैया, शायद लल्ला को फिर से भूख लगी हो। अरे अरे, तुम लोग पहले ये सोच लो, दूध नहीं पिया है या ज्यादा पी लिया है। तुम दोनों इसमें अभी कच्चे हो। मेरे को पता है बच्चों को कैसे शांत करवाया जाता है। लाला को नजर लग गई है। नजर? अब जरूर उसी बाबा की लगी होगी जो मेरे लाला को देखना चाह रहा था। क्या क्या बोले था, सर पे सोएगा, नाचेगा, वही होगा जरूर। जा, राई नमक ले आ। मुझे सिर्फ सरसों के बीज और नमक और मिर्ची ही मिली है। जल्दी करो। यशोदा मैया की, नंद बाबा की, रोहिणी मैया की। वो सांप वाले बाबा की। हाँ हाँ, वो सांप वाले बाबा की भी। वो सांप वाले बाबा की सबकी नजर लाला के ऊपर से निकल जाए। क्या तुम्हें लगता है वो बाबा मायावी थे? पर सच कहूँ तो मेरे दिल में एक आशीर्वाद जैसा महसूस हुआ। दोबारा से नहीं लाला। मेरे पास तो बहुत अनुभव है। अब तो मुझे सच में लगता है कि हमारे लाला में किसी भूत प्रेत की आत्मा आ गई है। यशोदा, ओ यशोदा। प्रणाम पूरन मासी मैया। काहे रो रहा है लाला? क्या बताऊँ आपको, बहुत समय से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। भूखा होगा। प्रयास कर लिया,
पेट दर्द, हमने सब प्रयास कर लिया। सब ठीक हो जाएगा यशोदा। यशोदा, किसी झाड़ फूक वाले बाबा को ले आती हूँ। अब मैं कैसे किसी झाड़ फूक वाले बाबा को ढूंढूं? ये तो झाड़ फूक वाले बाबा लग रहे हैं। क्या मैं इनसे पूछूं? पर ये तो ध्यान कर रहे हैं, और अगर इन्होंने मुझे श्राप दे दिया तो? पर मैं अपने लाला के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बाबा, ओ बाबा! अलग निरंजन। भूत पिशाच निकालना आता है? वो निर्भर करता है भूत किसके शरीर में घुसा है। अपनी यशोदा मैया है ना? यशोदा मैया। क्या आप उनको जानते हो? नहीं, आप आगे बोलो। उनका छोटा सा लाला बहुत देर से रो रहा है। लगता है कृष्णा ने अपनी लीला शुरू कर दी। मुझे भी शुरू कर देनी चाहिए। पर आपने क्यों पूछा? आप बताओ कि हम कैसे अपने लाला के अंदर से ये भूत पिशाच निकाल सकते हैं? अरे लाली, मेरे से पूछ रही है। मेरा नाम ही भूतनाथ है। सच में? हाँ, मैं ही भूतनाथ हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड के भूतों को बस में रखता हूँ। चुटकियों में लाला का रोना बंद करा सकता हूँ। बोलो कहाँ चलना है? अरे सच्ची बाबा, भगवान आपकी सारी प्रार्थनाएं पूरी करे। बाबा, आप मेरे साथ आओ। बाबा, आप यहीं रुको, मैं आती हूँ। यशोदा, ओ यशोदा, देखो मेरे साथ कौन आया है। ये तो वही बाबा है। हाँ, वही जिसने कंठी माला की जगह सांप धारण करा है। मैया, जिसको आपने जाने को कहा था। क्या करती है गोपी? माया भी नहीं आई। पर उन्होंने बोला। क्या कहा उसने? कि वो लाला के शरीर से भूत पिशाच निकाल सकते हैं। अभी उसे वापस भेज। यशोदा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल पूरन मौसी मैया। तो जाओ और उनको बुला कर लाओ। वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के हैं। वह कैलाश से आए हैं। उन्हें देखकर लाला रोना बंद कर देगा। मैया, उसकी गले में सांप है। शांत हो जा यशोदा। तू अपने लाला को खुश देखना चाहती है ना यशोदा? क्या ये मेरे लाला को खुश कर सकता है? मेरी सबसे बड़ी कामना है कि मेरा लाला खुश रहे। अगर मेरा लाला खुश रहेगा तो उस बाबा से मैं भीख मांगने तक के लिए तैयार हूँ मैया। हाँ यशोदा, तुम एक काम करो, लाला को उनके पास मत ले जाओ। तू दूर खड़ी रहना। हाँ ठीक है मैया। जा गोपी, भीतर बुला ले। आ जाओ बाबा, यशोदा आपको बुला रही है। मैया, ये बाबा तो जानकार लगे हैं। सारे भूत उतर गए मैया। पर बाबा, आपने कोई मंत्र तो फूका नहीं कान में। पर बाबा, अगर वो भूत मेरी लाला में द्वार से घुस गए तो? अगर तुम्हें चाहते हो तो लाला को मेरे पास लाना पड़ेगा। भूतनाथ बाबा की रह रही जोगी नंद भवन में
ब्रज में वास कीजिए, जब जब रोए लाला तब तब दर्शन दीजिए। बाबा एक विनती है, कृपा करके यहीं पे रह जाइए और जब भी मेरा लाला रोए कृपा करके आप उसे खुशी प्रदान कीजिए। ठीक है मैया, पर मेरी भी एक शर्त है। बाबा, अपने लाला के लिए मैं सारी शर्तें मंजूर करती हूँ, कृपया करके शर्त बताइए। मैया, मैंने सुना है लाला के लिए आप बहुत सुंदर व्यंजन बनाते हो। लाला बहुत कम खाते हैं, जो भी उनके थाली में बच जाए मुझे रोजाना दे देना। हाँ बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद नंद भवन में मेरे लाला के भोग लगने के बाद सबसे पहले आपको प्रसाद दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं, आज भी नंद भवन में जब भोग कृष्ण बलराम को लगता है तो उसके बाद वो भोग शिव को अर्पण होता है, जो नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। और वही शिव आज भी नंद गांव में आशीश्वर महादेव के रूप में ध्यान में लीन है। आशीश्वर महादेव की जय हो। पर भैया, श्री ने कौन सा विशेष मंत्र कान में बोला था? उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने तो बस उनके कान में श्री राधा मदन मोहिनी लाल का नाम लिया और बोला, राधे राधे। ये शक्ति है हमारी श्रीमती राधा रानी के नाम की। कृष्ण केवल उनके नाम से ही खुश हो सकते हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे भानुसुते प्रणमामि हरि प्रणमामि हरि भैया, शिव जी की कहानी कितनी प्रेमदायक है। उन्होंने तो कभी आशा नहीं छोड़ी, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे शबरी ने कभी आशा नहीं छोड़ी। उसने 1000 साल तक भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की। 1000 साल? हाँ, हर दिन वो उत्साह से उठती, भगवान के स्वागत की तैयारी करती। इतनी लाख परेशानियों के बावजूद भी कभी उसने आशा नहीं छोड़ी। मेरी चाहत पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर आए। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आए, मेरे घर राम आए। कुंभी, जिससे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि तुम मुझसे 10 मिलियन जन्मों के बाद मिल पाओगे।
पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा, मैं चैतन्य महाप्रभु को 1 करोड़ जन्मों बाद देख पाऊंगा। हे भगवान, एंड मिलियन जन्म हमारे लोग सब कुछ ही बर्बाद चाहते हैं। ये तो किसी और ही युग के लोग थे। लेकिन हमारे पास एक आज के युग का भी उदाहरण है। कौन भैया? वो व्यक्ति जिसे 1922 में अपने स्पिरिचुअल मास्टर से एक आदेश मिला था और उसे पूरे विश्वास के साथ उसने पूरा किया। वो व्यक्ति जिसे अकेले पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का आदेश इंग्लिश में फैलाया। एक 70 साल का व्यक्ति एक अनजान देश में आसान नहीं था और 44 साल के बाद सफलता पाई। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शसनेस। ये 4 बार सब समय भगवान का चिंतन करना। इसलिए हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि हरे कृष्णा नाम देवा की तो मन भगवान में लगे। हरे कृष्णा कृष्णा नाम तो सुन रहा है ना, तो सुनने से मन जाएगा होगा। ये मेडिटेशन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन मना वो करेगा कौन? मन भक्ता। मन मना भवो मन भक्त। बिना भक्त हुए वो हरे कृष्ण क्यों जगह? तो मन मना भवो मन भक्त मत जी मुझको पूजा करो। इसलिए भगवान खुद आए हैं मंदिर में। वो अच्छे से सजाओ, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ। ये सब शास्त्र में विधान दिया है। मन मना भगवत भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु। अगर कुछ नहीं कर सकते हो एक दफे आकर के नमस्कार करके जाओ। बहुत सरल है। हरि बोल।